नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली ज्ञान 2.0 पर। आज की क्लास हिस्ट्री, आधुनिक भारत, नवीन राज्यों का उदय, एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखेंगे जो कि किताब परीक्षावाणी से लिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हर क्वेश्चन पढ़कर उसका सही आंसर बताते हुए चलूँगा और आपके कितने सही होते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्य अधिकारों का दुरुपयोग। बी, मीर कासिम के द्वारा प्लासी की लड़ाई की हार का बदला लेना। सी, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की नवाब की योजना। डी, मुगल सम्राट द्वारा बंगाल पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्य अधिकारों का दुरुपयोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल में कंपनियों के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए? ए, अली वर्दी खां। बी, सरफराज। सी, मीर जफर। डी, मीर कासिम। इसका सही आंसर होगा डी, मीर कासिम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? ए, मीर जफर। बी, नजमुद्दौला। सी, अली वर्दी खां। डी, सिराजुद्दौला। इसका सही आंसर होगा डी, सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित में किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान था? ए, राय दुर्लभ। बी, अमीर चंद। सी, मीर मादान। डी, जगत सेठ। सी, मीर मदान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मुर्शिद कुली खां मूलतः था एक? ए, फारसी। बी, मुस्लिम। सी, अफगान। डी, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। इसका सही आंसर होगा डी, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा कंपनियों को दी गई जिम्मेदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? ए, वृंदावन। बी, मुजफ्फरपुर। सी, मिदानपुर। डी, चटगांव। इसका सही आंसर होगा बी, मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? ए, तिलगांव की संधि। बी, इलाहाबाद की संधि। सी, सलबाई की संधि। डी, बासिन की संधि। इसका सही आंसर होगा, इसका सही उत्तर सी, सलबाई की संधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अफजल खां जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था वह किस राज्य का अधिकारी था? ए, गोलकुंडा। बी, बीजापुर। सी, अहमदनगर। डी, खानादेश। इसका सही आंसर होगा बी, बीजापुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अधोलिखित में किस के शासन काल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? ए, मुर्शिद कुली खां। बी, अली वर्दी खां। सी, सरफराज। डी, सुजाउद्दीन। इसका सही आंसर होगा ए, मुर्शिद कुली खां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ? ए, अमृतसर की संधि। बी, इलाहाबाद की संधि। सी, हुगली की संधि। डी, लखनऊ की संधि। इसका सही आंसर होगा बी, इलाहाबाद की संधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? एक क्लाइव की कूटनीति। बी, सिराजुद्दौला की गलत नीति। सी, सेनापति द्वारा विद्रोह कर लिया जाना। डी, अंग्रेजी सेना की अधिक संख्या। इसका सही आंसर होगा ए, क्लाइव की कूटनीति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 1757 ईस्वी में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। बी, बक्सर युद्ध। सी, प्लासी का युद्ध। डी, तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसका सही आंसर होगा सी, प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मीर कासिम ने अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? ए, सीमा विस्तार। बी, व्यापार कर। सी, धार्मिक कारण। डी, सेना में कटौती। इसका सही आंसर होगा बी, व्यापार कर। क्वेश्चन नंबर 14, अधोलिखित में से कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जफर के शासनकाल में अंग्रेजों
में देखा गया। ए धीरे धीरे नवाबों के अधिकारों को समाप्त किया गया। बी एक गुट को दूसरे गुट के विरुद्ध लड़ाया गया। सी बंगाल हिंदू अधिकारियों को संरक्षण दिया गया। डी अंग्रेजों के सहयोग को संरक्षण दिया गया। इसका सही आंसर होगा ए धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अधोलिखित मराठा शासक को में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? ए शिवाजी, बी बालाजी बाजीराव, सी बालाजी विश्वनाथ, सी बाजीराव प्रथम। इसका सही आंसर होगा बी बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध हुआ? ए रघुनाथ राव, बी नारायण राव, सी बालाजी बाजीराव, डी माधवराव द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ए रघुनाथ राव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मराठा भूराज व्यवस्था के अंतर्गत चौथा था। ए मराठों द्वारा लिए जाने वाला कर, बी व्यापारिक कर, सी धार्मिक कर, डी तीर्थ कर। बताइए, इसका सही आंसर होगा ए मराठों द्वारा लिए जाने वाला कर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेश मुखी वसूल किया जाता था? ए 1/5 की दर से, बी 1/4 की दर से, सी 1/10 की दर से, डी 1/12 की दर से। इसका सही आंसर होगा सी 1/10 की दर से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शिवाजी ने औरंगजेब के मामा व दक्षिण के सूबेदार शाहिद खां को पराजित किया था। सन ए 1670 ईस्वी में, बी 1672 ईस्वी में, सी 1665 ईस्वी में, डी 1663 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा डी 1663 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 20, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। ए वह मालिक अंबर की भू राज व्यवस्था पर आधारित थी। बी उपज का 40% राज्य का राजस्व था। सी कृषक पैदावार से नकद रूप में राजस्व चुका सकता था। डी जमींदारों को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। इसका सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने किस मराठा सरदार से संधि कर उड़ीसा प्रांत व 12 लाख रुपए वार्षिक चौथा देन स्वीकार किया? ए नानाजी होलकर, बी रघुजी भोसले, सी महादजी सिंधिया, डी बाजीराव। इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए कूट की सहायता से बंगाल के अधोलिखित शासकों का सही कालानुक्रम बताइए। ए शहाजुद्दीन, मुर्शीद कुली खां, सफराज खां, अलीवर्दी खां। इसका सही आंसर होगा ए सबसे पहले होगा मुर्शीद कुली खां, फिर होगा शहाजुद्दीन, फिर होगा सफराज खां, फिर होगा अलीवर्दी खां। यही सही क्रम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनद खोने का क्या कारण था? ए उनकी कमजोर सेना, बी उसकी प्रशासनिक नीति, सी व्यापार में कमी और आर्थिक आपदा, डी आंतरिक साजिशें और विश्वासघात। इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया? ए जयसिंह, बी जसवंत सिंह, सी शाइस्ता खां, डी शाहजादा मुअज्जम। इसका सही आंसर होगा ए जयसिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 1659 में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या कर दी थी? ए अबुल फजल, बी अब्दुल खान, सी अफजल खान, सी शाइस्ता खान। इसका सही आंसर होगा सी अफजल खान। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 26, मराठों के पूर्वज राजस्थान में किस वर्ष से संबंधित थे? ए राठौर, बी सिसोदिया, सी कछवाहा, डी सिंधिया। इसका सही आंसर होगा बी सिसोदिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? ए जजिया, बी चौथ, सी मूसा, डी सरदेश मुखी। इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ए 1674 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, किस किले में राजा राम जुल्फकार खां के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक कैद रहे? ए कोल्हापुर, बी पटियाला, सी जिंझी, डी पुरंदर। इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मुगलों और शाहजी के मध्य संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा सी शाहजहां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अधोलिखित में से ऐसा कौन दो मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने थे? ए सिंधिया और भोसले, बी गायकवाड़ा और सिंधिया, सी होलकर और सिंधिया, डी भोसले और गायकवाड़ा। इसका सही आंसर होगा सी होलकर और सिंधिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ए रघुनाथ राव, बी नाना फडणवीस, सी ताराबाई, डी राजाराम। इसका सही आंसर होगा ए रघुनाथ राव। क्वेश्चन नंबर 33, किस पेशवाओं ने आत्महत्या कर ली थी? ए माधव राव, बी नारायण राव, सी माधव नारायण राव, डी बीजा राव प्रथम। इसका सही आंसर होगा सी माधव नारायण राव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? ए शाह आलम प्रथम, सिराजुद्दौला एवं मीर कासिम, बी मीर कासिम फ्रांसिस और सिराजुद्दौला, सी मीर कासिम सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय, डी शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम एवं मीर जफर। इसका सही आंसर होगा सी मीर कासिम सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? ए नजमुद्दौला, बी मीर कासिम, सी सिराजुद्दौला, डी मीर जफर। इसका सही आंसर होगा डी मीर जफर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल के नवाबों की प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी? ए अंग्रेजों की स्वार्थपूर्ण नीतियों के सही मूल्यांकन का अभाव, बी अपने अधिकारियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के नियंत्रण में विफलता, सी एक शक्तिशाली सेना के गठन में विफलता, सी हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में असफलता। इसका सही आंसर होगा डी हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में असफलता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मुशीर कुली खां के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जमींदारों में कौन कौन शामिल थे? ए सीताराम रे, दो उदय नारायण, 3 राजवल्लभ, 4 गुलाम मोहम्मद। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विद्रोह का मूल कारण था? ए रामनारायण की हत्या, बी राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण, सी कंपनियों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन, डी कंपनियों के अधिकारियों द्वारा बिहार में किलों की तलाशी। इसका सही आंसर होगा बी राजधानी का मुंगेर में स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पुरंदर की संधि के संबंध में
की गिरफ्तारी के पश्चात हुई। बी संदीप के परिणाम स्वरूप शंभू जी को 5,000 का मनसब दिया गया। सी संदीप परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दे दिए। डी संदीप परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इसका असत्य कथन बताना है। टी संदीप के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, ये नहीं हुआ था, यही गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 व सूची 2 को सुलिमित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हैदराबाद निजामुद्दीन उल मुल्क, अवध सादत खां, बंगाल मुर्शीद कुली खां, केरल माधवदंड वर्मा। इसका सही आंसर होगा ए। आप लोग वीडियो पोस्ट करके मिलाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? ए जसवंत सिंह, बी मीर जुमाल, सी राजा जय सिंह, डी जयदत्त सिंह। इसका सही आंसर होगा सी राजा जय सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया? ए कन्हौजी आंग्रे, बी बालाजी, सी ताराबाई, डी अहिल्याबाई। इसका सही आंसर होगा डी, इसका सही आंसर होगा सी ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 43। ताराबाई किसकी पत्नी थी? ए शिवाजी, बी संभाजी, सी राजा राम, डी बालाजी। इसका सही आंसर होगा सी राजा राम की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए फोटो की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। ए शिवाजी प्रशासनों में अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट में समतुल्य नहीं थी और 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में कौन सी समानता विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की? ए हिंदू पदशाही, बी हिंदू राजाओं का समर्थन, सी छापामार युद्ध पद्धति, डी संगठित और प्रशिक्षित सेना। इसका सही आंसर होगा सी छापामार युद्ध के लिए जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 46। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में निम्न में से किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया? ए पेशवा, बी संधिया, सी होलकर, डी भोसले। इसका सही आंसर होगा डी भोसले। क्वेश्चन नंबर 47। छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? ए निरंकुश लोकतंत्र, बी निरंकुश सैन्य प्रणाली, डी संसदीय प्रणाली, डी निरंकुश राजतंत्र। इसका सही आंसर होगा डी निरंकुश राजतंत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अधोलिखित श्रेणित कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। इसका आंसर होगा सही आंसर इसका सी होगा। आपको रुक कर पुश कर दीजिए, टाइम ना लगे इसलिए मैं टिक करके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 49। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया? ए लॉर्ड वेजलाजी, बी लॉर्ड हेस्टिंग, सी लॉर्ड कैनिन, डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाना का नेतृत्व किया था? ए इब्राहिम गद्दी, बी तुंदी खां, सी सादुल्ला खां, डी उक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए इब्राहिम। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।